नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उस दरमियान खालिस्तान समर्थकों ने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी दिखाई, नारे लगाए और समर्थन में सड़कों पर भी उतरे भारतीय समर्थक। जब पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे तो वहां उनके आने पर दो तरह की तस्वीरें नजर आई। एक तरफ खालिस्तान समर्थक रखने वाले लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भारतीय समर्थनकर्ता भी उनके समर्थन में सड़कों पर निकल आए। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिरकार दोनों देशों में विवाद के बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे और G7 समिट में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। ये यात्रा भी पीएम नरेंद्र मोदी की 3 देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। वहीं कनाडा में मिले राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम स्टारमर भी। दोनों नेताओं ने कहा कि व्यापार समझौता पक्का हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कनाडा में मुलाकात की और इस दरमियान अमेरिका ब्रिटेन दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता पक्का हुआ। और वहीं दोस्तों, इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है, इसको लेकर बातें चल रही है कि भारत में भी पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, ईंधन के रेट बढ़ सकते हैं। तो इसको लेकर हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि इजराइल ईरान टकराव के बीच भी भारत ईंधन आपूर्ति जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत आ जाए या ऐसा कुछ। सरकार ने तैयारियां पूरी कर रखी है। ये देख सकते हैं आप हरदीप सिंह पुरी का एग्जैक्ट बयान भी, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। और वही खबर है दोस्तों, ईरान में फंसे हमारे 10,000 भारतीयों को भी निकालने की तैयारी की जा चुकी है। आर्मेनिया के रास्ते वापस लाया जाएगा। सबसे पहले तो 1500 स्टूडेंट को लाया जाएगा और उसके बाद बाकी आम भारतीय नागरिकों को भी, जो अभी इजराइल से जंग के चलते ईरान में फंसे हुए हैं, तो उन्हें भारत लाने का मिशन सरकार शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि 110 भारतीयों का तो पहला बैच ऑलरेडी ईरान आर्मेनिया की बॉर्डर पर पहुंच चुका है। यहाँ से फिर उन्हें एयरपोर्ट लाया जाएगा जहाँ से वो भारत लौटेंगे। तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो चुकी है। इस रूट के जरिए आएंगे, ये मैप पर भी आप देख सकते हैं। और ईरान ने भी समर्थन दिया कि वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, हम उनको एग्जिट करने के लिए पूरा साथ देंगे इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन एम्बेसी का। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि जो भी भारतीय स्टूडेंट और भारतीय नागरिक ईरान में अभी हैं और वहाँ की राजधानी तेहरान में जो इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, तो तुरंत आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे और इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट में रहे। ऐसा पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अब ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान इजराइल दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले जारी है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। हम जानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, लेकिन अभी खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने बिना शर्त सरेंडर करने की मांग भी की। ट्रंप ने सीधा सीधा कहा कि अमेरिका को पता है कहां छिपे हैं, खामनेई आत्मसमर्पण करें ईरान। इजराइल के पक्ष में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आत्मसमर्पण के लिए कह रहे हैं। ट्रंप बोले कि खामनेई को हम अभी नहीं मारेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो कहां छिपे हुए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव के हार्जिलिया टाउन में स्थित मोसाद हेडक्वार्टर पर भी ईरानी हमले के बाद धुआं उड़ता हुआ दिखा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर ईरान का कहना है कि हमारे पास 20,000 मिसाइलें पड़ी हैं, इजराइल हमें रोक नहीं पाएगा। एक ईरानी नेता बोले कि 100 दिन हमले के लिए तैयार है। तो वहीं इधर कनाडा में जो G7 समिट चल रहा था, उसमें भी एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा हूँ, बात उससे भी कहीं बड़ी है। हालांकि G7 के देशों ने इजराइल को समर्थन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में पहुंचे देर रात, जबकि ट्रंप सुबह के समय बैठक छोड़कर अमेरिका चले गए थे। ब्रिटिश पीएम बोले कि इजराइल ईरान जंग में अमेरिका शामिल नहीं होगा। और वहीं देखिए, G7 समिट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी बोले कि G7 में अब दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नहीं है, भारत और चीन भी इसमें शामिल होने चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब देश के सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे, लाइव मॉनिटरिंग होगी। जबकि अभी तक 50% सेंटर्स पर ही ये सिस्टम लागू होता था, लेकिन अब 100% मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे। और ये जो बिहार में चुनाव आ रहे हैं, उसी से ये नया नियम लागू होगा। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने और मतदान को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से यह नया फैसला लागू किया जाएगा। चलिए खबर आ रही, 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 66 फ्लाइट रद्द हुई है, जिसमें बोइंग उड़ाने भी शामिल है। डीजीसीए बोला कि एयरलाइन के 787 फ्लीट में सेफ्टी की बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं न कहीं एयर इंडिया के मैनेजमेंट में बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक दिख रही है। यही वजह है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद काफी फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। और अहमदाबाद विमान हादसे में भी अब तक 177 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं। 124 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पायलट कैप्टन सुमित
सभरवाल का भी मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं दोस्तों अहमदाबाद विमान क्रैश का एक और नया वीडियो सामने आया बीते दिन। क्रैश से जस्ट 3 सेकंड पहले के वीडियो में कुछ अजीब सा दिखा। टेक ऑफ में कहा गड़बड़ी हुई, RAT सिस्टम और इंजन बंद होने पर एक्सपर्ट ने भी राय दी है। ये जो आप देख पा रहे कि विमान के आगे के पहिए की तरह जो खुलने वाला सिस्टम है, ये RAT सिस्टम है जो कि विमान के लैंडिंग गियर के थोड़ा पीछे लगाया जाता है। तो वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि विमान क्रैश होने के कुछ सेकंड पहले ये RAT सिस्टम ऑटोमेटिक ओपन हो गया था। तो अभी इस वीडियो की भी जांच की जा रही है और बाकी विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका, तो उसकी भी एनालिसिस की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही हमें अहमदाबाद लंदन विमान हादसे की असल वजह का पता लग पाएगा। और जिस बिल्डिंग से ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उस साइट का भी नया वीडियो सामने आ रहा। हॉस्टल की बालकनी से चादर के सारे स्टूडेंट कूदते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इमारत के दोनों तरफ तो आग लग गई थी, है ना। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही देखिए बीते दिन अहमदाबाद विमान हादसे की साइट से 800 ग्राम गोल्ड भी मिला, 80,000 रुपए केस बरामद हुए, पासपोर्ट, भगवत गीता, कृष्ण मूर्ति समेत कई सारी चीजें बरामद हुई है। ये कुछ चीजों के फोटोज आप देख सकते हैं। तो अभी इनकी जांच की जा रही है और जिन मृतकों के ये सामान थे उनके परिजनों को वापस सामान लौटाए जाने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार और झारखंड भी पहुंच चुका है मानसून। अब 19 राज्यों में बारिश की चेतावनी। दिल्ली में भी खराब मौसम की वजह से 12 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। गुजरात के बोटाद में कार नदी में बह गई, 5 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अब ज्यादा सक्रिय हो चुका है और ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं लगभग आधे से ज्यादा भारत को मानसून कवर कर चुका है। फिलहाल देखिए टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप पर अब नए फीचर्स के साथ ही जल्द ही विज्ञापन की शुरुआत भी होने जा रही है। अब व्हाट्सएप स्टेटस देखने का अंदाज बदल जाएगा, यानी दोस्तों व्हाट्सएप स्टेटस के साथ अब आपको विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई देंगे। अपडेट्स टैब में आएगा नया फीचर, जिससे कि कंटेंट क्रिएटर्स को भी फायदा मिलेगा। ये एनिमेशन में आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में जल्दी कुछ इस तरह से चैनल्स वगैरह के इन लिस्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेंगे। ये स्पॉन्सर्ड एड्स होंगे, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह के दौरान आपको दिखते हैं ना, ठीक वैसे ही। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। बीते महीने मई में भारतीय इक्विटी मार्केट ने वैश्विक बाजारों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं ईडी की बड़ी कार्रवाई देखिए, URL क्लोकिंग, नकली KYC व सेल कंपनियों से कमाए 800 करोड़ रुपए। खच्चर खातों की मदद से निवेशकों का फंड गोल किया। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। OctaFX फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उच्च रिटर्न के झूठे वादे के साथ ही निवेशकों को ठगने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिवाजी नगर PS और पुणे द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। 800 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया 1 साल से भी कम समय में। देखिए जरा, तो इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न के जांचों से आप सावधान रहे दोस्तों। वही खबर है, ईडी ने हरभजन, युवराज, उर्वशी रौतेला समेत 5 लोगों से पूछताछ की। प्रतिबंधित बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन का मामला है। सालाना 27,000 करोड़ टैक्स लॉस का अनुमान है। इस केस में ईडी की जांच के दौरान पता चला कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस केस की जांच में पाए गए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर एक स्कैम का बड़ा काला सच देखिए आप, कि पहले 500 रुपए जीते फिर 7 करोड़ हारे। गेम खिलाने वाले बोले कि हम फंसाते नहीं बल्कि लोग खुद फंसते जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ऐसी कई ढेर सारी कहानियां हैं और आए दिन मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि इस तरह की ठगी के मामलों से आप सावधान रहें। साइबर क्राइम, ऑनलाइन गेमिंग, हाई रिटर्न वगैरह के जांचों से बच कर रहे हैं ना। कहीं 1 रुपया भी दोस्तों सोना नहीं पड़ा है जिससे कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, समझ रहे हो। तो अपनी मेहनत पर भरोसा करें, इस तरह से रातों रात लॉटरी के चक्कर में ना पड़े। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना